हम हिंदू हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स जो हमारे इस दुनिया में बहुत धर्म है, अब वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते तो वो कैसे कर रहे हैं? उनके साथ क्या धर्म हो में रहा कुछ और चीजें हैं, उनकी हमें थोड़ा ना पता है। बहुत सारी चीजें, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप कैसे बोल सकते हो उनका कुछ नहीं है? सबका एक बिलीफ सिस्टम है, सब अपने बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। किसी का अल्लाह है, किसी का राम है, किसी का जीसस है, सबके सब कुछ है, सबकी अपनी अपनी साइंसेज हैं। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, अच्छा है ना, हर जगह की अपने अपने वो हैं, सब पावरफुल विद्याएं हैं उनकी। लेकिन रूट में अगर बोलूँ ना तो ये सब यहीं से गई हैं सब चीज़ें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से हिंदुस्तान का ही पार्ट है, या जितनी भी चाइनीज ले लो, और हर कल्चर की कुछ ना कुछ है, हर धर्म का। आप देखो हर धर्म का इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जहाँ से उसको पॉजिटिविटी मिल रही हो, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन वो कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कैसे जियोगे? सूर्य की लाइट, सन की लाइट आपको रोज चाहिए। सही बात। सूर्य भगवान कैसे हो गए? जब हमने उनको एक्सपीरियंस कर लिया कि भैया बिना सूर्य की किरणों के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, इन्हीं से हमको खाने पीने को मिलता है, इन्हीं से हमको ऊर्जा मिलती है, सब कुछ मिलती है। तो हमने क्या करा, वो हमारा कंप्लीट डिवोशन हो गया सूर्य से, वो सूर्य भगवान हो गए अब। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बने तो इसके लिए बनने के लिए करना क्या पड़ता है? देखो ये बहुत एक डिफरेंट आपने बहुत क्वेश्चन पूछा है कि मैंने अभी बोला था आपको कि ये विद्या है, ये आप चूज नहीं कर सकते, ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल हार्ड कोर फिलॉसफी और हायर लेवल की फिलॉसफी है ये, ठीक है ना। तो इसको आप, ये विद्या आपको चूज करती है। अगर आपको चूज कर लिया तो आपको अपने रास्ते मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। लेकिन वैदिक टाइम पे ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना कोई भी मंत्र चैंटिंग नहीं हो सकती। 16 हमारे कर्मास हैं एक हिंदुज़म के, कि भैया जनेव सेरेमनी होगी, फिर विवाह होगा तो फेरे होंगे, बच्चा होगा तो नामकरण होएगा, वो विद्या करने जाएगा। तो अलग अलग संस्कार हमारे हिंदुज़म में हैं। वो संस्कार होंगे कब? जब पंडित मंत्र पढ़ेगा। मंत्र कब पढ़ेगा? ऐसा ना कभी भी पढ़ लेगा, रात हो गई सुबह। उसके लिए पहले तो ग्रह नक्षत्र डिसाइड होंगे कि कौन से टाइम पे सूर्य कौन से नक्षत्र में होगा, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में होगा, कौन सी वार होगी, कौन सी तिथि होगी, पूरी की पूरी पंचांग निकाला जाएगा, है। तो पंचांग का पार्ट एस्ट्रोलॉजी है। तो मंत्र शास्त्र के अंदर एस्ट्रोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इनको करने वाले कौन थे? हमारे 4 वर्ण, हिंदुइज्म में 4 वर्ण थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या था? ये सारी चीजों को अरेंज करना। शूद्र मतलब शूद्र वो नहीं कि वो लोअर कास्ट है, उसको तोड़ मरोड़ दिया बाद में। शूद्र वो जो क्राफ्टमैनशिप, जो हाथ का काम कर रहा है, वो शूद्र था। वैश्य कौन? जो व्यापार कर रहा है। क्षत्रिय कौन? जो लड़ रहा है, मतलब जो आर्मी है। तो ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना था। सारे पंचांग उनके हाथ में रहता था हमेशा कि भैया आज ये दिन अच्छा है तो आज कुआं खुदेगा, आज ये दिन अच्छा है तो मुहूर्त बैठाया जाएगा, आज ये दिन अच्छा है। हर घर का एक पुरोहित होते थे, एक पंडित होते थे, अलग अलग ट्रेडिशंस पे सब चीजें काम करती थी। ये होता कैसे था? वो नक्षत्र, ग्रह, वार को लोग कैसे निकालते थे? पंचांग देखी तो आज सूर्य की स्थिति ये है, आज इतनी डिग्री पे, आज इस ग्रह में, आज इस नक्षत्र में है। नक्षत्र की क्वालिटीज होती है, तीक्ष्ण नक्षत्र। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है शायद ये है कि साइंटिस्ट किसी माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे कि ग्रहण कब होना है। हम पंचांग देख के बता सकते हैं कि इस दिन ग्रहण होना है। हजारों सालों का पहले से ही पता है हमें। आगे ना आपकी बात निकल के सब चीज। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी वो रूट्स है हमारी, जो वेदांतिक ट्रेडिशन, हमारी वैदिक ट्रेडिशन का एक कंपल्सरी पार्ट थी। उसके बिना कोई काम नहीं होता था। हर चीज का मुहूर्त होता था। मुहूर्त के बिना आप काम करने जाओगे, दिक्कतें आएंगी, 100% आएगी। आप डेली राहु काल में 1 घंटा 1.5 घंटा आता है, आप उस वक्त काम करते हो, कोई काम होता ही नहीं, एरर्स आते हैं उसमें बार बार। वक्री जब ग्रह हो जाते हैं, बुध वक्री होता है, तो पुरानी चीजें, पुरानी फाइल, पुराने कम्युनिकेशन, पुराने ईमेल, पुराने व्हाट्सएप वापस से आपके पास में आना चालू हो जाते हैं। शनि वक्री, रेट्रोग्रेड, अगर आपने सुना हो, वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड। तो जब वो वक्री होते हैं, जब वो स्पेशल टाइमिंग्स होते हैं उनके, तब ये सारी चीजें। मंगल वक्री होता है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं अर्थक्वेक आने के, फ्लड्स आने के।
शनि जब वक्री होता है तो इंसान अपना पेंडिंग वर्क करता है, पुराना काम, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है। आपने कर्म कुछ होता है ना, कई बार क्या करते हैं हम, जैसे सामान यहाँ पे बिखरा हुआ रखा हुआ है, आप क्या करोगे, कोई आ गया तो आपने सब सामान उठा के एक पोटले में उठा के साइड में रख दिया, उसमें से कुछ सामान रह गया यहाँ पे। ऐसे हम जीवन में भी कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे काम में अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ते चले जाते हैं, हम सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे। तो क्या होता है जब वक्री शनि आता है ना, तो वो जो पेंडिंग काम थे वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। वो कर्मा थे आपका पेंडिंग, जो आपने आलस से या किसी और वजह से छोड़ दिया था। तो शनि वक्री आया है, पेंडिंग वर्क कर्माज आएंगे, अगर आप उसमें भी नहीं करोगे तो शनि आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको किसी भी जन्म में पकड़ेगा कि भैया ये कर्म तेरा है, इसको कर। अब ये जैसे आप एस्ट्रोलॉजर है, आप एक ब्राह्मण हैं, हाँ, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर है। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे जो ब्राह्मण नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि एक ब्राह्मण ही एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। देखो हाँ, फिर यही बात आती है, ये अपन ने वैसे ही जोड़ लिया कास्टिज्म। देखो कास्ट पहले ऐसे नहीं होता था, ब्राह्मण पहले वो था जो इन सब विद्याओं का ज्ञाता था, जिसको ये सब नॉलेज थी, ब्रह्मांड की नॉलेज थी, वो ब्राह्मण था। जिसको वो विजडम थी, जिसको वो नॉलेज थी। पहले ऐसा नहीं था कि भैया ये तो दूसरी कास्ट का, तो ये ब्राह्मण, अगर उसने वैसी चीजें ग्रहण कर ली तो वो ब्राह्मण के लायक है। ओके, ये नॉलेज मुझे नहीं थी, सॉरी। है ना, तो वो सारी चीजें अभी आप देखो ना, वास्तु कंसल्टेंट बनियास में कितने ज्यादा आ गए हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल। इस कम्युनिटी के अंदर कितने डेवलप हो गए। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे नोन में बहुत सारे बनियाज हैं, क्योंकि मेरी वाइफ बनिया है, तो मेरे नोन में बनियाज बहुत ज़्यादा है, तो वो वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स है। तो मैं वही सोच रहा था कि ये तो काम जनरली ब्राह्मण्स का होना चाहिए। वास्तु जो है ना वो अलग चीज, वास्तु है ना पूरी तरीके से आपको रिचनेस की तरफ, मतलब समृद्धि की तरफ लेके जाती है। ठीक है ना, कि आप ये चेंजेस करोगे तो ये सब चीजें, ये सब। तो ज्यादातर जितने भी वास्तु फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि एनर्जीज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये काम करती है, मैं कैसे इन ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। समझ गया। कोई एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी, वो सोचेगा यार मेरे को तो दिन की रोटी मिल जाए मेरे लिए बहुत है, उसका माइंडसेट नहीं है वहां तक, वो सोच ही नहीं रहा है। सही बात है, उसके माइंड में, क्योंकि मेरे नोन में बहुत सारे जॉब वाले बंदे हैं जो मेरी फैमिली में ही हैं, उनके मन में नहीं है कि वो रात को, वो पता है मुझे कहते हैं पागल है तू, सारा रात जागता है। नहीं यार भाई, हमें रात को काम करना पसंद है। आपका वैसा माइंडसेट है, आपको वैसी चीजें करनी है अपनी लाइफ में, और जिसको ऐसी चीजें करनी है उसको ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए होती है। एक 9 to 5 जॉब करने वाले को कुछ नहीं है, सुबह गया शाम को आ गया, उसकी लाइफ में क्या ही चैलेंजेस होंगे भाई। लेकिन जिसको बड़ा करना है, अचीव करना है, डिजायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए ना भाई। आप सप्लीमेंट्स लेता है ना इंसान, नॉर्मल खाना भी खा रहा है एक आदमी, एक सप्लीमेंट भी ले रहा है, लेकिन सप्लीमेंट क्यों ले रहा है भैया? उसकी बॉडी को ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर उसकी बढ़ जाए, वो ज़्यादा काम कर सके, उसकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहे। तो वास्तु या और भी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं वो इन में काम करते हैं, आपको वो पावर देते हैं। समझ गया। अब हम बात करना चाहेंगे, मेरा एक सबसे बड़ा डाउट है साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी को लेके। हमारे 9 ग्रह होते हैं, साइंस ने पहले 9 प्लैनेट्स कहे थे, लेकिन अभी साइंस ने ये प्लूटो हटा दिया, कुछ नए प्लैनेट जोड़ दिए। ये क्या सिनेरियो, हम इसको कैसे काउंट करेंगे? देखो ऐसा है कि वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से 9 ग्रहों को ही माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करी, देखो उस वैदिक टाइम के जो ऋषि मुनि वो उस वक्त के साइंटिस्ट थे, और वो आज के साइंटिस्ट से मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो आज भी 1000 के भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त के ज्यादा थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते थे, तो उनके पास में ज्यादा पावर्स थी चीजों को ग्रहण करने की, चीजों को ऑब्जर्व करने की, चीजों की रिसर्च करने की। ठीक है ना, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक तरीके से ऋषि मुनि ही है, वो मॉडर्न चीजों पर वो कर रहे हैं। तो उन्होंने तो 9 ग्रह को ही वो करा, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने इतने दायरे में ये चीज है तो ये इम्पैक्ट कर रही है, मैं आपके इतने पास कर बैठी हूँ तो मेरी एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, मैं थोड़ा वहाँ चल जाऊँगी थोड़ी कम, और अगर मैं बाहर चले गई यहाँ से तो आप शायद मुझे मैं आपके फ्रीक्वेंसी से बाहर चले गई। तो 9 ग्रहों की जो अर्थ के साथ में फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हायर है। गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, लेकिन वो हमको इम्पैक्ट इसलिए कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर है, उनका अर्थ के ऊपर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। बेसिकली बोले तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस से हम इसलिए जोड़ सके कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम भी पानी से ही बने हैं। यस
yes. जैसे चांद से हमारी समुद्र की लहरों पे बहुत फर्क पड़ता है। Perfect.